अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो अगर किसी को देखना है तो रील पर देखोगे तो आपको वीडियो शॉर्ट मिलेगा, समझ नहीं पाओगे। अगर ज़्यादा लंबा ये समझना है तो भाई वीडियो रील से हट करके पेज पर आओ या यूट्यूब पर आओ। तो हम कहना चाह रहे हैं, एक समाज के अंदर दो नज़रिया लोग रखता है। कैसे रखता है आपको बताते हैं। हर कोई अपने बाल बच्चे का शादी करता है, बाप माँ हर कोई बेटा बेटी की शादी करता है। ज़्यादातर पहले लोग बेटी की शादी करता है। तो एक माँ सबको क्या कहती रहती है, आस पड़ोस को, देखो ना दहेज बहुत ले रहा है, नकदी बहुत ले रहा है। सिर्फ इस तरह से इस्लाम में इस बात का गलत भी है, नहीं लेना चाहिए। तो और बाप भी मतलब बोलते रहता है सबको, मतलब पैसा ये जुटाता है बेटी की शादी करने के लिए, बड़ा तकलीफ़ से वो पैसा जुटाता है। तो और देखो कैसे इंसान का नज़रिया बदल जाता है। जो बेटी के लिए माँ परेशान थी शादी करने के लिए, तो कहाँ भाई जो दान दहेज देने के लिए। तो जब बेटी की शादी कंप्लीट हो जाता है, शादी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो अब जब बेटे की बारी आती है, जब बेटे का बारी आता है, तो अब बेटा का शादी तो करना है। तो फिर सबसे रिश्ता खुजवाने के बाद फिर जब रिश्ता मिलता है तो डिमांड सुनोगे ना, सुनोगे 5 लाख लेंगे बेटे की शादी में, हम बेटे वाले हैं, हम बेटे वाले, हम 5 लाख चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। जो डिमांड मांगने का बहुत कुछ डिमांड मांग लेती है। हम आपको एक वीडियो भी दिखलाएंगे बाद में। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जिस दर्द से माँ बाप गुजरा हुआ था, अगला का बेटी का दर्द वो नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। इसको समझना चाहिए। जैसे अभी हमको दर्द से ये गुजरेंगे तो अगले का दर्द हमको समझना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझा। ये नज़रिया की बात कर रहा हूँ मैं, यही इंसाफ की बात कर रहा हूँ मैं। उसको बाप को भी सोचना चाहिए। देखो हम जैसे तकलीफ़ में बेटी के शादी में, बेटी की शादी करने के लिए कितना परेशान हो गए थे, तो अगला भी तो उसका बेटी का बाप है, उसको कितना परेशानी होता होगा भाई। ये चीज़ सोचना चाहिए, लेकिन लोग सोचता नहीं है। कितनी गलत बात है ये। इस्लाम को तो लोग पढ़ता है, इस्लाम को पढ़ लेता है, लेकिन अमल नहीं करता है। इसी कारण आज ये हाल है, अमल में नहीं लाता है। जिस दिन इस्लाम पढ़ रहा है ना, अगर अमल में लिया आएगा ना, तो बहुत ही अच्छा वो समाज बहुत बेहतर बनेगा, बहुत बेहतर समाज बनेगा। ये बात हम आस पास में ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे नज़रिए के अंदर। मेरा दोस्त भी है, बहुत लोग हैं जो हमेशा कि अब जब उम्र नहीं था शादी का, वो क्या कहता था, अरे हम तो फ्री में करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, नकदी नहीं लेंगे। तो आज वही दहेज वो नकदी लेने वाला। और सऊदी अरब के अंदर भी वो क्या कहता था, अरे हम तो नकदी नहीं लेंगे। जब हमको पता चला अरे तो बुलेट लिया है, अरे कैश लिया है। देखो कैसा लोग लालच में कन्वर्ट है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, अगर हम भी अगर कैसे करते हैं तो तुम लोग बोलो। हम इसलिए कहते हैं ये बात क्योंकि अगर तुम बोलोगे ना, हम उस गुनाहों से हम बच जाएंगे, अल्लाह के अजाब से। अगर कभी भूल गए, तो अगर हमारा नज़रिया बदल गया, तो हम वीडियो इस कारण ये बात मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। मैं कहने का जो इंसान दर्द से सहा है, तकलीफ है, उसको इस दर्द का समझना चाहिए। और ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और कुछ लोग का ये उसकी माँ तस्बीह गिन रही है, तस्बीह गिन रही है, लेकिन बेटे से भाई जब बेटे का शादी करने की बात आई, हम तो 10 लाख लेंगे। है मेरे नज़र में है, बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ ऐसे। और कुछ लोग ये भी मेरे नज़र में है, जो लाएगी भी करेगा ना, मैं उसको भी जानता हूँ। मैं वो क्या किया नहीं किया, कौन लिया क्या किया, सबका खबर मैं रखता हूँ। मैं सबकी जो बड़ी बड़ी बात करता है ना, बड़ी लंबी हाँकता है ना, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, हम ये करते हैं। अरे नमाज पर क्या पढ़ते हो, नमाज तो ठीक है, नमाज का एक अलग हिसाब है। तुम जो ये काम कर रहे हो ना, आज मुसलमान की बेटी गैर कौम के साथ भाग रही है, क्यों? क्योंकि जाके फील्ड में उतर के तुम लोग देखो, कितना बाप माँ अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया है, बड़ी तकलीफ़ से वो गुजर रही है। जाके देखो, ये चीज़ समझो। हर किसी का, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट किया हुआ नज़रिया से मैं देख के, मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ, बाकी लोगों के जैसा। क्या मतलब वो ये गुनाह होते हुए, सब कुछ देखते हुए देख के नज़रिया बंद कर लूँ, मैं नहीं। और उस टाइप का इंसान हूँ मैं आपको सबको ये बात का क्लियर कर देता हूँ। मैं अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। सिर्फ नहीं कि हम सोचते हैं कि तुम लोग किताब पढ़ो ना, तो उस चीज़ का अमल भी करो, तभी जीवन बेहतर बनेगा। आज जो हिंदू के साथ जो लड़की लोग भाग रही है, क्यों भाग रही है? बस इसी कारण मुसलमान की कितनी घर की बेटी बैठी हुई है, अनगिनत, उसका कोई बयान नहीं है। एक समाज का दो इंसाफ, दो नज़रिया।
ऐसे ऐसे लोग को मैं जानता हूँ मैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये बहुत ये गुनाह का हकदार है। अब आपको एक और बताते हैं। एक माँ अभी ये कांड है भागलपुर कांड है। तो बेटी के जब उसको शादी करना था तो बहुत परेशान थी, बहुत हद से ज़्यादा वो परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो। तो सबसे कर्जा वर्जा मांग रही थी। तो शादी ब्याह सब तो हो गया। तो अब वो जब बेटे की बारी आई ना, तो अब बोली का अब जो बुढ़ी जाने वाली है वो चली जाएगी कुछ दिन में, हो सकता है वो अल्लाह लंबी हयात दे। तो वो क्या कह रही है, बोल कर नहीं हम बेटे को शादी करेंगे, हम तो दहेज लेंगे, समाज क्या बोले। अरे समाज से वो क्या करना, अल्लाह को हिसाब देना है ना। तो फिर वो क्या बोलती, देख बेटा हम तेरे बेटा को कैसे कन्विंस कर रही है उसकी माँ। बोली देख बेटा हम तो मतलब तेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ते दान दहेज लेके शादी कर। वो क्या दे रही है, वो पैसा 5 लाख दे रही है, 6 लाख नहीं दे रही है। कितना तुम तो अब जाने वाली हो, अल्लाह का हिसाब तुम्हारा भी होगा, उसका तो हिसाब होगा ही, लेकिन तुम्हारा जब जाने वाली हो ना तो इस चीज़ से डरो। हम भी अगर करते तो हम भी इसके गुनहगार का हकदार हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह बस हम यही चाहते हैं, समाज तभी बेहतर बनेगा। और इसको रोक वही हम सब मिल के रोक सकते हैं। और सबसे बड़ा ये एक इंसान इसमें अहम भूमिका ये निभा सकता है। इसके अंदर जो निकाह पढ़ाता है, मतलब हाफिज़ लोग, मौलाना लोग, वही सब चीज़ रोक सकता है। जहाँ पता चले कोई दहेज लिया है या नकदी लिया है तो इसको देखो, तुम लोग देख के तुरंत इनकार कर दो, निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। एक तरफ से तो बेटी दो और इसका दुनिया भर का मतलब खर्चा करो, और दहेज नकदी सब। कुछ लोग ऐसे भी मैं जानता हूँ घर में, उसके घर में किस बात का इंतज़ार करते रहता है। अरे मेरे बेटे का घर में उसका सामान कुछ भी नहीं है। अरे मेरे बेटे का शादी होगा ना तो हम बाइक लेंगे, तो हम कार लेंगे, घर में ये डिनर सेट लेंगे, ये पलंग लेंगे। सामान नहीं खरीदता है, बेटे के इंतजार में बेटा का शादी कराएंगे तो सारी दहेज हम लेंगे। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए आप। ये इंसान कितना बेशरम है आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड वेट। ये आपको दिखाते एक इंसान, इसमें सब मुसलमान है, एक भी नहीं, इसमें सब मुसलमान है सब। देखिए इस बाप को आँख देखिए, उसका कितना वो अपने सीने पर पत्थर रख करके कहाँ से पैसा लाया होगा। सोचिए, ज़मीन बेच करके, घर बेच करके, और ये बेशरम लोग सब टोपी पहने हुआ है, अताड़ी रखे हुआ है, और एक बाप से सेनी में पैसा ले रहा है, साहन में पैसा ले रहा है। देखो कितना बड़ा बेशरम। खाना देखो सजा हुआ है, और सीना डंके की चोट पड़े रहा, वीडियो भी बना रहा कैमरा ऐसा। और देखो सब दाढ़ी रखे हुआ है, ये मुसलमान है। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसा है इंसान है। यही बात का तो लोगों को मेरी बातों से मिर्ची लगता है। अल्लाह इंसाफ का, अल्लाह के अजाब से बचो। आपको हम वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और देखो ना, पैसा लेके मिठाई खिला रहा है, देखो कपड़ा पैसा, बाप का चेहरा देखो तुम लोग, बाप के उसके चेहरा देखो, आँख है देखो बाप का, पैसा ले रहा, बेशरम कहते हैं सब। तो ये टोपी पहने हुआ और दाढ़ी रखे हुआ, ये मुसलमान है। किसी के छाती पर इतना बोझ मत डालो तो कोई बेटी पैदा करने से डरे, कांपे, खौफ खाए। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे, लेकिन उनकी एक नहीं मानेंगे, उनको मानेंगे, उनकी एक नहीं मानेंगे। उनने बोला शादी को बहुत आसान कर दो, सब शादी कर सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह खैर करे। बाय, खुदा हाफिज़।